बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी। हमारे जी कुछ ज़मींदार भाई कुछ दिनों से मकई की काश के मुतल्लक पूछ रहे हैं। तो मकई की काश के मुतल्लक को दो तीन बुनियादी चीज़ें हैं। सबसे पहले तो ज़मींदारों का सवाल है कि जी वक्त काश हम क्या रखें। तो मकई के लिए या किसी भी फसल के लिए वक्त काश का तल्लक जो है जी वो दर्जा हरारत के साथ होता है। तो मकई को उगाव के लिए कम अज़ कम दिन का टेम्परेचर 20 से 25 डिग्री ज़रूरी है, जो कि इस वक्त 20 से नीचे टेम्परेचर जा रहे हैं। तो ज़मींदार भाइयों से गुजारिश है कि आप 20 जनवरी से लेकर 20 फरवरी तक मकई के लिए वक्त काश बेहतरीन वक्त काश्त है। आप 15 मार्च 30 मार्च तक भी काश कर सकते हैं, लेकिन 20 जनवरी से लेकर 20 फरवरी तक जो है वो वक्त काश बेहतरीन वक्त काश्त है। इसके अलावा काश्त करते वक्त मौसम की सूरत हाल का मुकम्मल ख्याल रखें। ऐसा ना हो कि आप अपनी मकई का बीज लगाएं और ऊपर से बारिश आ जाए। इस सूरत में आपकी जर्मिनेशन बहुत ज़्यादा मुतासर हो सकती है, और अगर क्रॉप की जर्मिनेशन होती भी है तो पौधे जो हैं वो अच्छी ग्रोथ नहीं करते। तो इसलिए ज़रूरी है कि देख लें कि जी अगले 10 दिन में मौसम जो है वो बिल्कुल क्लियर है, बारिश की कोई ऐसी कोई पेशगोई नहीं है। तो इस सूरत हाल में आप काश कर सकते हैं। अच्छा जी, उसके बाद हम काश करेंगे, बात करेंगे कि ज़मीन की तैयारी के मुतल्लिक। तो ज़मीन की तैयारी के मुतल्लिक मैं आप लोगों से गुजारिश करूंगा कि इस चीज़ पे ज़्यादा ज़ोर ना दें कि जी मैंने इतनी दफ़ा उसको हल चला लिया है, इतनी दफ़ा रोटावेटर चला लिया है और जी बिल्कुल आटे वर्गी ज़मीन हो गई। नहीं, ज़मीन की तैयारी में सबसे बुनियादी उनसर जो है वो आपकी ज़मीन कितनी गहरी तैयार है। अगर आपकी ज़मीन कम से कम को 12-13 इंच तक तैयार नहीं है तो फिर आपकी ज़मीन को हम तैयार नहीं मान सकते। बल्कि उससे भी बेहतर है कि आप देखें आया आपकी ज़मीन में हार्ड पैन तो नहीं है। हार्ड पैन बहुत ज़्यादा पानी के इस्तेमाल से और ट्रैक्टर के ज़्यादा इस्तेमाल से हमारी ज़मीनों में हार्ड पैन बन चुका है, सख्त तय बन चुकी हैं। तो वो सख्त तय जो है उसका नुकसान ये है कि एक तो पौधे की जड़ जो है वो एक ख़ास गहराई से नीचे नहीं जाती, और दूसरा मसला ये आता है कि जब बारिशें ज़्यादा होती हैं या हम पानी ज़्यादा लगा लेते हैं तो ज़मीन पानी जज़ब नहीं करती, जिससे हमारी फसल का नुकसान होता है। तो इसलिए मकई लगाते वक्त बहुत ज़रूरी है कि आप गहरा हल चिज़ल प्लो जो है वो ज़रूर चलाएं। अगर आप चिज़ल प्लो गहरा हल नहीं चलाते तो बेशक आपने जितनी मर्ज़ी सुहागे लगाए हैं, जितनी मर्ज़ी आपने रोटावेटर चलाया है, आप वो फ़ायदा नहीं उठा सकते। तो बुनियादी चीज़ जो है कि इसको गहरा तैयार करें और उसके बाद एक दफ़ा रोटावेटर चला के उसको बरीक कर लें और आप खेलियाँ बना लें। अब खेलियों की बात करते हैं तो मकई में खेलियाँ दो तरह से बनती हैं। एक तो है सिंगल खेल, जिस पे आप आम जो है खेल बना के उसके ऊपर एक बीज लगाते हैं, और दूसरी होती है डबल खेल, मतलब जिसकी दोनों साइडों पे बीज लगते हैं बेड बनाकर। अगर आपने डबल खेल बनानी है तो उसकी डायरेक्शन जो है वो शमाल और जनूब की तरफ रखें, ताकि उसको दोनों तरफ से सूरज जो है वो अपनी रोशनी पहुंचा सके। और अगर आप सिंगल खेल बनाना चाहते हैं तो फिर आप उसको मशरक़ और मगरब निकालें और अपना बीज जो है वो मशरक़ की तरफ लगाएं, ताकि आपने जिस साइड पर बीज लगाया है उसको ज़्यादा से ज़्यादा रोशनी मिल सके। और अगर आपने डबल खेल लगानी है तो फिर आप उसको शुमालन जनूबन निकालें, ताकि जब सूरज निकले तो वो एक साइड पर रोशनी दे और जब आधे दिन के बाद वो दूसरी साइड पर रोशनी दे सके। इस बात का ख्याल रखें। अब हम बात करते हैं कि जी बिजाई के वक़्त हम कौन कौन सी खादें इस्तेमाल करें मकई के लिए। तो ज़मीन का तज्ज़िया अगर आपने करवाया हो वो ज़्यादा बेहतर है, लेकिन आम जो रिकमेंडेशन है, अगर आपकी ज़मीन अच्छी ज़रख़ेज़ ज़मीन है तो फिर भी मकई के लिए आप 2 बोरी DAP और 1 बोरी SOP या MOP आप इस्तेमाल करें। अब आपने अगर फ़ैसला करना है कि जी आप SOP इस्तेमाल करेंगे या MOP, तो उसके लिए अगर आपकी ज़मीन कलराठी नहीं है, आपकी ज़मीन में साल्ट्स नहीं है, आपको कोई ऐसा मसला नहीं है, तो आप MOP इस्तेमाल करें। MOP में पोटाश भी ज़्यादा है और उसकी कीमत भी SOP की निस्बत कम है। लेकिन अगर आपकी ज़मीन में कलराठा मसला है, कलराठी ज़मीन है, तो फिर आप कोशिश करें कि आप SOP का इस्तेमाल करें, क्योंकि वहाँ पर
पोटाश के साथ साथ सल्फ़र भी मौजूद है। और पोटाश खाद के मुतल्लिक एक और बात क्लियर कर लें कि पोटाश खाद का इस्तेमाल हमेशा बिजाई के वक़्त करें। इसकी ज़रूरत फसल को उगने से लेकर आखिर तक होती है। बाद हमारे लोग ज़िम्मेदार भाइयों को कंपनी वाले कहते हैं कि जी नहीं, इसमें जब छल्ली बननी शुरू होगी तो तब पोटाश का इस्तेमाल करें। ऐसा नहीं है। मकई जो है वो पहले 25-30 दिन में फ़ैसला कर लेती है कि मैंने अपनी जो छल्ली है उसमें इतनी लाइनें बनेंगी, इतने उसमें बीज लगेंगे, बीज इतना मोटा होगा। अगर आपने शुरू में पोटाश नहीं दी तो जब आप आखिर में पोटाश देते हैं तो उसका कोई फ़ायदा नहीं है। इसलिए पोटाश खाद जो है उसको बिजाई के वक़्त जनाब लाजमी इस्तेमाल करें। अब हम बात करते हैं कि वैरायटी कौन सी लगाएं। तो वैरायटी के लिए जी 2 चीज़ों को मद्देनज़र रखें। एक तो हमारी 2 कंपनीज बड़ी मशहूर हैं, मॉन्सेंटो और पायनियर। इनके बीज अच्छे होते हैं। अगर इनका बीज आपने लेना है तो फिर आप अच्छे बातमार डीलर से लें, क्योंकि बाज़ दफ़ा इसका बीज जो है वो जाली और नकली भी मार्केट में आता है। दूसरा, आप जो अपना पिछले सालों का एक्सपीरियंस देखेंगे, जी मैंने ये 2 बीज लगाए थे, उसमें से इस बीज ने अच्छा परफॉर्म किया था, इसने अच्छा नहीं परफॉर्म किया। तो जिसने अच्छा परफॉर्म किया था वो आप लगाएं। इसके अलावा आप देखेंगे आपके इलाके में कौन सा ज़मींदार जो है वो मकई का प्रॉपर ज़मींदार है, एक लंबे अरसे से मकई लगा रहा है, तो उससे मशवरा ज़रूर करें कि भाई आप कौन सी वैरायटी लगाते हैं, किसकी पैदावार ज़्यादा है, किसकी पैदावार कम है। लेकिन मैं आपको कुछ 4-5 वैरायटीज़ बताता हूँ। एक तो पायनियर की है जी 1429। ये वैरायटी जो है अगेती और पछेती मतलब दोनों के लिए बेहतरीन है। आप इसे 22 जनवरी से लेकर 31 मार्च तक काश कर सकते हैं। और ख़ास तौर पर वो ज़मींदार भाई जिनकी काश पछेती हो जाए, फरवरी का महीना भी गुजर जाए, वो मार्च में लगाना चाहते हैं, तो मैं उनको बताऊंगा कि जी आप पायनियर 1429 जो है उसका इंतखाब करें। इसके अलावा मॉन्सेंटो की एक 7024 और दूसरी वैरायटी मॉन्सेंटो की 6317 और इस सेंजेंटा की एक वैरायटी है जी 8441। इन तमाम वैरायटीज़ के मुतल्लिक जो मक्की के अच्छे ग्रोअर हैं उनका पॉइंट ऑफ व्यू अच्छा है कि अगर आप इसको प्रॉपर टाइम पे लगाएं तो इनकी पैदावार 130 मन, 110 मन, 115 मन और कुछ ज़िम्मेदारों का कहना है जी 140 मन तक भी जाती हैं। तो वैरायटी का इसके अलावा हमारी एक सोनी धरती की है जी 626 लोकल वैरायटी है, उसके मुतल्लिक भी ज़िम्मेदारों का कहना है कि उसकी पैदावार अच्छी है और वो साइलेज के लिए और दोनों पर्पज़ के लिए ठीक वैरायटी है। बीज काश करते वक्त जी उसको सीड ट्रीटमेंट ज़रूर करें, उसको फंजीसाइड और इंसेक्टिसाइड से ट्रीट करें। उसके लिए एक बायर का प्रोडक्ट है होमब्रे के नाम से, जिसमें फंजीसाइड और इंसेक्टिसाइड दोनों हैं, उसके साथ उसकी सीड ट्रीटमेंट करें। या फिर संजेंटा का मनसुई के नाम से एक प्रोडक्ट है, उसको जो है आप इस्तेमाल करें। तो ये कुछ बुनियादी चीज़ें थीं जो मकई के मुतल्लिक, इसकी काश के मुतल्लिक आपने मद्देनज़र रखनी है जी। और इसके अलावा मैं थोड़ा सा आपको ऐड करना चाहूँगा कि अगर आप आली का इस्तेमाल मकई के लिए करना चाहते हैं, रूढ़ी का इस्तेमाल करना चाहते हैं, तो वो किसान भाइयों आपसे गुजारिश है कि कोशिश करें कि बिजाई के 15-20 दिन पहले, 1 महीना पहले जो है वो आप ज़मीन में उसको मिक्सअप करें ताकि वो गलना सलना शुरू हो जाए और आपकी फसल को अच्छी तरह मुयस्सर आ जाए। इसके अलावा जब भी आली इस्तेमाल करें, रूढ़ी इस्तेमाल करें, तो कोशिश करें कि वो 6 महीने 1 साल पुरानी हो, क्योंकि उसमें गलने सलने का अमल शुरू हो चुका होता है, तो वो आपकी फसलों को ज़्यादा फ़ायदा देती है। बिल्कुल ताज़ी आली जो है वो इस्तेमाल करने का नुकसान होता है। अब हम बात करते हैं यूरिया के इस्तेमाल की। तो मकई के लिए यूरिया जो है जी वो 3 बैग तक हम रिकमेंड करते हैं। और यूरिया का इस्तेमाल आपको मकई लगाने के 15 से 20 दिन बाद जो है वो शुरू कर देना चाहिए और 1.5 महीने के दरमियान में आप इसका इस्तेमाल जो है वो कोशिश करें कि मुकम्मल कर लें। या फिर कुछ ज़िम्मेदारों का ख्याल है कि जब छल्ली बनना शुरू हो जाती है तो तब जो है वो आप नाइट्रोजन का इस्तेमाल करें। लेकिन हमारी रिसर्च बताती है कि आप अपना यूरिया का मुकम्मल इस्तेमाल जो है वो क्रॉप के पहले जो तकरीबन 50 से 60 दिन के दरमियान जो है वो इसको आप मुकम्मल कर लें। बहुत शुक्रिया।